जय हिंद साथियों, मैं पंकज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन 17। आप देखेंगे कि आज है आपका 22 सितंबर 2023। जी हाँ, आज है आपका 22 सितंबर 2023 और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 22 सितंबर 2023 से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप देखेंगे करंट अफेयर प्रत्येक परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। करंट अफेयर आप देखेंगे हर एक परीक्षाओं में आपको अच्छे वेटेज में इसके प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो करंट अफेयर को आपका डेली का डेली पढ़ते हुए चलना है। अगर आप डेली का डेली करंट अफेयर के प्रश्नों को, करंट अफेयर की न्यूज को देखते हुए चलेंगे तो आपका परीक्षा के समय में ये होगा कि आप पे बोझ नहीं पड़ेगा और आसानी से आप करंट अफेयर के प्रश्नों को तैयार करते हुए चलेंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे करंट अफेयर डेली का डेली हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न डेली हम आपको प्रोवाइड कराते हैं उस दिन से जुड़े हुए। तो आप हमारी वीडियो डेली देखते हुए चलिए, आपको करंट अफेयर के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आप इन 10 प्रश्नों को डेली देखते हुए चलेंगे तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। और करंट अफेयर आप देखेंगे प्रत्येक कुछ परीक्षाओं में आपको देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर भले ही आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, पीसीएस का दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, बीपीएससी का हो, या आप देखेंगे यूपीपीसीएस का हो, टीचर हो या बैंक, किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठने वाले हैं तो आप देखेंगे करंट अफेयर आपके लिए जरूरी हो जाता है। करंट अफेयर आप डेली पढ़ते हुए चलिए। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और 22 सितंबर 2023 से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे, आपसे पूछा है भारत ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2024 के लिए मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया। आपको ये बताना है कि गणतंत्र दिवस जो आपका 24 का समारोह है, कौन इस बार के मुख्य अतिथि रहने वाले हैं, किस देश के आपके राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहने वाले हैं, वही प्रश्न आपसे यहाँ पूछा है। तो आपको इसमें बताना है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे देखेंगे आपके अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, कनाडा। तो आप देखेंगे कि ये आपके अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं आपके जो बाइडन, वही इस बार 2024 में 26 जनवरी के दिन आपके देखेंगे मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि ये निमंत्रण आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति आपके जो बाइडन हैं उनको आमंत्रित किया है। आप देखेंगे मोदी ने दिल्ली में हुई G20 शिखर सम्मेलन के दौरान उनको ये निमंत्रण दिया और आप देखेंगे जो बाइडन ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया है। तो आप इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखेंगे आगामी आपके अगले वर्ष के लिए है। तो ये अभी भी आपको किसी भी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे आपसे पूछा है भारत में किस देश के नागरिकों के लिए सितंबर 2023 को वीजा सर्विस आपकी निलंबित कर दी गई है कुछ समय के लिए। आप देखेंगे हाल ही में ये घटना घटी है। अखबारों के माध्यम से अगर आप थोड़ा भी जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, अखबारों में भी ये न्यूज आई थी। भारत में किस देश के नागरिकों के लिए सितंबर 2023 में यानी इसी महीने में वीजा सर्विस निलंबित आपकी कर दी गई है। तो ये यूएसए के लिए की गई है, कनाडा के लिए की गई है, जापान के लिए की गई है, पाकिस्तान के लिए की गई है। तो आपको बताना है कि किसके लिए निरस्त की गई है। तो आप देखेंगे कि ये कनाडा के लिए निरस्त की गई है क्योंकि आप देखेंगे कनाडा में जो आपके खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हैं, उनकी हत्या को मुद्दे को लेकर आप देखेंगे भारत और कनाडा की सरकारें के बीच में आपसी तनाव बढ़ गया है। तो इसलिए दोनों, वहाँ की सरकार ने और यहाँ की सरकार दोनों ने एक दूसरे का वीजा निरस्त किया हुआ है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये घटना हाल ही में घटी है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं, आज के 22 सितंबर से जुड़े हुए अगले प्रश्न को। तो आप देखेंगे राज्यसभा ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित कर दिया। इसके विरोध में आपके कितने वोट पड़े। आप देखेंगे कि राज्यसभा में जो महिला आरक्षण बिल है उसको पेश किया गया और उसको पारित भी कर दिया गया। तो इसके विरोध में आपके कितने वोट पड़े हैं आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि इसके विरोध में आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपके 0 वोट पड़े हैं। तो आप देखेंगे कि इस विधेयक से फायदा ये होगा आपका कि इस विधेयक से अब विधानसभाओं में आप देखेंगे 33% जो सीटें हैं अब महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएगी। तो ये भी आपके महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में पारित हुआ है। तो ये भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही अगले प्रश्न 22 सितंबर से जुड़े हुए अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व अल्जाइमर दिवस आपका कब मनाया जाता है। अगर ये प्रश्न आपके परीक्षा में बन जाए तो आपको बताना है 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर, 19 सितंबर। आपको ये बताना है कि विश्व अल्जाइमर दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगले प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा है कि केंद्र सरकार ने साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक नई सीरीज शुरू की है। इसका आपको नाम बताना है, उस सीरीज का नाम क्या है। तो आप देखेंगे आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, राष्ट्रीय विज्ञान और नवाचार पुरस्कार, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार। तो आपको बताना है कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए हाल ही में पुरस्कारों की नई सीरीज शुरू की गई है। तो कौन सी सीरीज है? तो आप देखेंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अब दिया जाएगा साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो इसलिए आपका ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। आइए आज के दिन से जुड़े हुए अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? आपको ये बताना है जो आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है। 19 सितंबर को, 17 सितंबर को, 21 सितंबर को, 23 सितंबर को। आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े हुए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है कि 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया। आपको ये बताना है कि जो आपका 19वां आप देखेंगे अभी हाल ही में एशियाई खेल चला, तो उसमें उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, रोहित शर्मा और लवलीना आप देखेंगे बोरहेगेन। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु। तीसरे में आप देखेंगे पंकज आडवाणी और हिमा दास। चौथे में आप देखेंगे हरप्रीत सिंह और लवलीना बोरहेगेन। तो आप देखेंगे कि जो 19वां एशियाई खेल आपका हाल ही में हुआ है उसमें आप भारतीय दल का ध्वजवाहक आप देखेंगे हरप्रीत सिंह और लवलीना बोरहेगेन को बनाया गया है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये हाल ही में घटा है, तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं में बन सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आपका हरप्रीत सिंह और लवलीना बोरहेगेन। आइए आगे बढ़ते हैं और आज से जुड़े हुए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है कि विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है। आपको ये बताना है विश्व गेंडा दिवस आपका कब मनाया जाता है। 21 अगस्त को, 5 अक्टूबर को, 20 सितंबर को, 22 सितंबर को। तो आपको ये बताना है कि जो विश्व गेंडा दिवस है आपका वो कब मनाया जाता है। तो ये आपका 22 सितंबर को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है विश्व में गेंडा की जो घटती आबादी है उसी को देखते हुए उसको बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, उसके प्रति जागरूक किया जाता है लोगों को। आइए आज के दिन से जुड़े हुए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे आपसे पूछा है कि वर्ष 2023 में बधिर लोगों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया गया। आपको ये बताना है, बधिर मतलब जो मुंह से बोल नहीं सकते हैं उनके लिए आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो सप्ताह है कब मनाया गया है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं 4 सितंबर से 10 सितंबर, 11 सितंबर से 17 सितंबर, 18 सितंबर से 24 सितंबर, आपके फिर दिया है 18 अगस्त से 24 अगस्त। तो ये सप्ताह आप देखेंगे 18 सितंबर से जो 24 सितंबर का है फिलहाल जो चल रहा है, इसी को आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। आइए आज के दिन से जुड़े हुए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में यहाँ पे देखेंगे आपसे पूछा है कि वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस आपका कब मनाया जाता है। आपको ये बताना है वर्ष 2023 में आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो सांकेतिक भाषा दिवस है वो आपका कब मनाया गया है, आपको इसमें ये बताना है। तो आपके ऑप्शन देखेंगे 22 सितंबर 2023 दिया है, उसके बाद आप देखेंगे 23 अगस्त 2023 दिया है, 23 सितंबर 2023 दिया है, 25 सितंबर 2023 दिया है। तो आपको ये बताना है कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस आपका कब मनाया गया है। तो देखेंगे कि ये आपका 23 सितंबर 2023 को मनाया जाता है, तो इसलिए आपका ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े हुए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे यहाँ पूछा है अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस आपका कब मनाया जाता है, और डॉटर डे यानी बेटी दिवस आपका कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए सितंबर के आखिरी रविवार, अगस्त के आखिरी रविवार, सितंबर के तीसरे रविवार, सितंबर के दूसरे रविवार। तो आपको इसमें ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि सितंबर के आखिरी रविवार को ये मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसमें आपका सही हो जाएगा। तो पहला आपका इसमें सही होगा, आप ध्यान रखेंगे, ये हाल ही की घटना है इसलिए आपसे देखेंगे परीक्षा में आगामी बन सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे आपसे पूछा है कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच में आप देखेंगे सिम्बेक्स 2023 द्विपक्षीय आपका युद्धाभ्यास हुआ है, आपको इसमें ये बताना है। तो आप देखेंगे कि जापान,
इंडोनेशिया, यूएसए, सिंगापुर। तो आपको बताना है कि भारत और किस देश के बीच में ये हुआ है। तो आप देखेंगे भारत और आपका सिंगापुर की नौसेना के बीच में हुआ है, तो इसमें आपका सिंगापुर सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके 22 सितंबर 2023 के दिन से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 12 सवाल, जो आपके लिए किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। हम डेली बेसिस पे डेली करंट अफेयर के 10-10 प्रश्नों को आपको बताते हैं, कराते हैं। अगर आप हमारी वीडियो डेली देखते हुए चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और आप देखेंगे कि हमारी वीडियो बड़ी नहीं होती है, छोटी से छोटी होती है, 10 से 12 मिनटों की होती है। और इतना समय आप निकाल के देख लेते हैं तो आपको करंट अफेयर के लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको डेली बेसिस पे तैयार होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आप करंट अफेयर के प्रश्नों पे महारत हासिल कर लेंगे और करंट अफेयर के प्रश्न आपके पास ज्यादा हो जाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।